आपको बता दें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सीएम योगी दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और इस मुलाकात को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट बताया है। और आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव 2022 अगले साल यानी कि होने वाला है और ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर अब से कुछ ही देर में होगी। तो करीब 10:45 पर यह मुलाकात होनी है, लेकिन लगातार सियासी कयास कई तरह से लगाए जा रहे हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए सीएम योगी आदित्यनाथ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ये दौरा उन्होंने फिलहाल जो है कल जो मुलाकात उनकी हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, उसको लेकर उन्होंने कहा ये एक शिष्टाचार भेंट है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें कही जाती हैं और इस भेंट को किस तरह की मुलाकात करार दिया जाता है इस मुलाकात को, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो लगातार आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दौरा है दिल्ली का, तो दूसरा दिन है उनके दौरे का और ऐसे में आज अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राजकुमार चौधरी और विवेक दीक्षित यूपी सदन के बाहर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक, आपका ही रुख करेंगे। जिस तरह से सियासी सरगर्मियां देखी जा रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा बेहद कई मायनों में बेहद खास बताया जा रहा, आज दूसरा दिन है, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास है? के बाहर मौजूद हो, यहाँ पे यूपी सदन के अंदर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर कुछ ही देर बाद 10:45 पे यहाँ से निकलेंगे मोदी पीएम आवास के लिए। पीएम आवास पे जो कोविड का प्रोटोकॉल है पूरे उसके पालन करते हुए वहाँ पे मुलाकात होगी मोदी से। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यहाँ पर कल से यहाँ पर मोदी योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं यूपी सदन के अंदर। यहाँ पे लगातार कहीं ना कहीं जो नेताओं का जो बड़े बड़े नेता है दिल्ली के हों चाहे यूपी के हों, तो लगातार यहाँ यूपी सदन में आने का वो दौर जारी है, लगातार मुलाकात करने का यहाँ पे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कल देर शाम की बात करें, जिस समय अमित शाह से मुलाकात हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उसके बाद यहाँ पर देर शाम यहाँ पर जतिन प्रसाद भी यहाँ पर आए थे मुलाकात करने के लिए, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। और सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से लगातार पिछले महीने से देखा जा रहा है कि जिससे बीजेपी के अंदर तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये मुलाकातों का दौर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से आज मुलाकात होनी, तो 2022 को चुनाव को लेकर सबसे बड़ी रणनीति आज तय की जाएगी। पीएम मोदी से सीएम योगी जब मुलाकात करेंगे तो 2022 के चुनाव की पूरी रणनीति तय की जाएगी, किस तरीके से चुनाव प्रचार में किस तरीके से काम करना होगा। जाहिर तौर पर राजकुमार, जिस तरह से ताबड़तोड़ ये दौरे किए जा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जेपी नड्डा से मुलाकात। लेकिन सबसे ज्यादा अहम कि जेपी नड्डा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए, क्या कुछ वहां पर बातें हुई हैं, ये इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। क्या मायने इस मुलाकात के लगाए जाएं? दीप्ति, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का तापमान पिछले 3 दिनों से 100 के पार है, 100 डिग्री के पार है। क्योंकि जतिन प्रसाद ने जैसे ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक हलचल मची और हलचल मचने के बाद एक नए घटनाक्रम, नए राजनीतिक घटनाक्रम बिल्कुल निश्चित तौर पर उतरे। अगर हम जतिन प्रसाद की मुलाकात के दौर को देखें तो पहले गृह मंत्री से मुलाकात होती है, उसके बाद फिर पार्टी के मुख्य कार्यालय में जाके उनकी विधिवत घोषणा होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात और जेपी नड्डा से भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी मुलाकात होती है। जब कुनबा बड़ा होता है तो दीप सिंह कहीं ना कहीं
उसको एक सामंजस्य बिठाना होता है। और उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी को साथ में लेके, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 2020 के चुनाव आने वाले हैं, 8 महीने चुनाव के रह गए हैं। पिछले 4.5 सालों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यकाल किया और उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, जो भी उनकी परफॉर्मेंस रही, लेकिन पंचायत चुनाव में जिस तरह की परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों का आकलन भी कहीं ना कहीं पार्टी को करना होता है। तो सारी चीज़ें बहुत सकारात्मक नहीं है, लेकिन जब कुछ नए लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है, क्योंकि पिछले अब 8 महीने का समय रहेगा है। इस 8 महीने में कहीं ना कहीं एनडीए के जो घटनाक्रम है, कल अनुप्रिया पटेल मिलती हैं गृह मंत्री से, उसके बाद ये जो सारे घटनाक्रम हैं कि एक तो विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें कितने मंत्री किसके रखे जाएं, उन्हें किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। जतिन प्रसाद आए हैं, जतिन प्रसाद के लिए कैसे जगह बनाई जाए। अभी वो किसी सदन के नेता नहीं है फिलहाल, उन्हें एमएलसी बनाकर किस तरीके से प्रोजेक्ट किया क्या है। तमाम तरीके के जो मुद्दे होते हैं, उस तरीके की जो छन के जो घटनाएं आ रही हैं, छन के जो घटनाक्रम आ रहे हैं। लेकिन आज जो मुलाकात है वो बहुत अहम मुलाकात, क्योंकि कल गृह मंत्री के साथ मुलाकात होने के बाद निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल है। 1.5 घंटे की मुलाकात के दौरान लेकिन बहुत सकारात्मक चीजें ये रही। टेम्परामेंट कहीं ना कहीं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टेम्परामेंट कहीं ना कहीं मिलता है आपस में। देखिए, ये जो प्रयासों का दौर है राजकुमार, ये इसलिए भी तेज है क्योंकि इससे पहले राधा मोहन सिंह लगातार जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करते हैं, बीएल संतोष पूरे यूपी का दौरा करते हैं, टटोलने की कोशिश करते हैं कि यूपी में क्या कुछ अभी देखा जा सकता है, पार्टी कितनी मजबूत है, कहां पर कितनी कमजोर है, कहां पर इन तमाम चीजों का आकलन किया जा रहा। उसके बाद अब इस तरह से बड़े नेताओं का एक दूसरे से मिलना कहीं ना कहीं कुछ तो इशारा कर रहा है। अब देखिए, पॉलिटिक्स में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और सकारात्मकता को लेकर ही आगे चलना चाहिए। ये जितना भी घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को आप देख के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का अपना तरीका है। अगर राधा मोहन को प्रभारी बनाया है तो वो भी पार्टी ने बनाया है और कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ सेंसर लगाए होते हैं। अब बहुत नज़दीकी अरविंद कुमार शर्मा, जो बहुत नज़दीकी माने जाते हैं प्रधानमंत्री के, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है दीप्ति, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए करो और मरो की स्थिति में पहुंच रहा है और उसमें कहीं ना कहीं चेहरा अब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, क्योंकि जब किसी घर के अंदर आपको प्रवेश करना होता है तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाना होता है। जाहिर तौर पर विवेक, अभी क्या हालात देखे जा रहे हैं, क्योंकि 10:45 का समय निर्धारित किया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचेंगे, तो वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है। वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ कितनी देर में निकलेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दीप्ति, यहाँ पे ये माहौल है कि सियासत गरमा चुकी है, क्योंकि लगातार अगर हम सुबह से बात करें तो सुबह से जो नेताओं का जो तांता है लगातार यहाँ पे योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए यूपी सदन में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर जो बैठकों का दौर है, अभी भी जो यूपी के जो नेता हैं, बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है, लगातार कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल भी यहाँ पे मुलाकात करने आई थी, संजय निषाद भी मुलाकात करने आए। तो लगातार कहीं ना कहीं जो सियासत है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो अहम बैठक है पीएम मोदी के साथ, कहीं ना कहीं जतिन प्रसाद को भी कहीं ना कहीं पार्टी में कहीं ना कहीं उनको पद देने की भी बात चलेगी, कहीं ना कहीं उनको स्थान भी दिलाने की बात रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरी हलचल जो देखी जा रही है, ये जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, ये 2022 के चुनाव को लेकर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, लगातार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यूपी में काम कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय कोविड काल चल रहा था, जीरो ग्राउंड पे लगातार इन्होंने दौरे किए थे, बैठक की थी। और सबसे बड़ी चीज है, लगातार कहीं ना कहीं जहां पे वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही थी वहां तक लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई। और सबसे बड़ी चीज, जीरो ग्राउंड को काम करते हुए, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये इस तौर पे साफ हो गया है कि सीएम पद पे बने रहेंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन आज हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी से बात होगी तो मंत्रिमंडल में कहीं ना कुछ बदलाव होने की संभावना है। दीप सिंह, विवेक, आप यूपी सदन के बाहर खड़े हैं, तो वहां की तस्वीरें जरा दिखाने की कोशिश करिए कि वहां पर किस तरह की हलचल देखी जा रही है। बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन सतीश से कहूँगा यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यूपी सदन है, यहाँ पर ये जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग भी यहाँ पे जा रहे हैं। लगातार जो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें जो गाड़ियों की खड़ी हुई है, ये बीजेपी के नेताओं की गाड़ियाँ हैं जो यूपी से सीएम योगी से मिलने आए हुए हैं। खासतौर से बैठक चल रही है, अंदर ये मीटिंग चल रही है। यहाँ से 10:45 से निकलेंगे पीएम आवास के लिए। उसके बाद पीएम आवास पे विवेक, अभी वहाँ पर कौन कौन से नेता मौजूद है? क्योंकि आप
आप बता रहे हैं कि लगातार नेताएं वहां पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, कौन कौन से नेता भी मौजूद हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं आपको बता दूं दीप सिंह, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं लेकिन वो अपने गाड़ियों के अंदर से यहाँ से, लेकिन मीडिया से वो बात नहीं कर रहे, रूबरू नहीं हो रहे। हालांकि यहाँ पे पूरी मीडिया, अगर हम बात करें यूपी सदन के बाहर पूरी मीडिया यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलेंगे और कुछ हो सकता है कि शायद बात कर ले मीडिया से। हालांकि ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि लगातार जो गाड़ियां हैं, बीजेपी नेता हैं जो लगातार अंदर जा रही हैं और उसमें बाहर भी आ रही हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं जो हलचल है वो देखने को मिली। यूपी सदन के अंदर नेता भी मौजूद हैं कई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके 2022 को चुनाव को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो सियासत है वो गर्मा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए विवेक और राजकुमार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।